चैप्टर आपका शुरू होता है केपलर लॉज। सबसे पहले केपलर जो थे तो ग्रेविटेशन चैप्टर में जो आपके काम की चीज़ है पहले, वो कहानी के बाद तो पहली चीज़ है वो आपकी केपलर की जो थियरी थी, ठीक है, केपलर्स लॉ। इन्होंने थ्री लॉ दिए। जो पहला लॉ था, पहला लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। लिख लो, तीनों लॉ लिख लो पहले। लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, लॉ ऑफ एरियाज, थ्री लॉ थे। लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, लॉ ऑफ एरियाज, एरिया से एरियाज, एंड लॉ ऑफ पीरियड, लॉ ऑफ पीरियड्स। ठीक है, अच्छा तुमने लिख लिया था क्या नोट्स पूरा? ठीक है, तो लॉ ऑफ ऑर्बिट्स हो गया, लॉ ऑफ एरिया हो गया, लॉ ऑफ पीरियड हो गया। तो सबसे पहले लॉ ऑफ ऑर्बिट, जो इनकी थियरी के पहले जो मैंने अभी तुम लोग को स्टोरी सुनाई, उस स्टोरी में क्या बोला गया था कि जो हेलियोसेंट्रिक मॉडल था उसमें जो प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं अर्थ के सन के चारों तरफ, वो सर्कुलर में करते हैं। लेकिन बाद में स्टडी हुआ कि ये प्योर सर्कुलर मोशन नहीं होता है, ये हाँ ओवल या इसको इलिप्टिकल बोलते हैं। मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में इसको, अभी इलिप्स पढ़ोगे आज ही तुम लोग, उसको बोलते हैं इलिप्टिकल पाथ में। तो कोई भी प्लैनेट जो उसका पाथ होता है वो कौन सा पाथ होता है? वो इलिप्टिकल पाथ। और इलिप्स में पढ़ोगे जैसे सन का एक सेंटर होता है, सन का एक सेंटर होता है, इलिप्स का भी एक ही सेंटर होता है, लेकिन इलिप्स में दो फोकस होते हैं। फोकस टर्मिनोलॉजी आज बताया जाएगा मैथ्स में। फोकस दो होते हैं। जैसे मान लो एक फोकस F1 है, फोकस F2 है। जैसे अभी पैराबोला हमने पढ़ा उस दिन, तो पैराबोला में फोकस वर्ड आया था कि नहीं आया था? एक आया था तुम्हारा फोकस और एक आया क्या आया था? डायरेक्ट्रिस आया था, याद है? फोकस और डायरेक्ट्रिस आया था। तो फोकस इसमें पैराबोला में कितना होता है? एक, लेकिन इलिप्स में कितने होते हैं? दो होते हैं। सेंटर अलग चीज़ होती है, सेंटर अलग चीज़ होती है, ठीक है। तो फोकस जो होता है, तो सन जो होता है इसके फोकस पे होता है। इस प्लेनेट कहाँ घूम रहे हैं? इलिप्टिकल ऑर्बिट में। और सन कहाँ है? सन सेंटर में नहीं है, सेंटर जस्ट एकदम मिड में होता है इलिप्टिकल, जैसे इसका होता है, सेंटर पर नहीं होता है। सन कहाँ होता है? इस इलिप्स के फोकस पे होता है। इज इट क्लियर? तो पहला लॉ लिख लो, ऑल प्लैनेट्स मूव इन ए इलिप्टिकल ऑर्बिट्स with the sun situated at one end of फोकाई। फोकाई क्या है? फोकस का प्लूरल है। फोकस ये होता है, सिंगुलर है फोकस, और मल्टीपल फोकस है तो उसको फोकाई। नहीं, वन ऑफ इट्स फोकाई, मतलब इसके दो फोकस है तो इसके एक फोकस पे रहता है। तो दूसरे पे क्या है? दूसरे पे कुछ नहीं है, खाली है। इलिप्टिकल पाथ में ये तुम्हारा एक फोकस पे होता है। सन इज एट वन ऑफ इट्स फोकाई। ठीक है, समझ में आ गया? वन ऑफ द फोकाई ऑफ द इलिप्स, वन ऑफ द फोकाई ऑफ द इलिप्स। हाँ, ये ऐसे प्लैनेट घूमता है और सन यहाँ पे रहेगा, ये आपका सन है। किसी एक में रहेगा, किसी एक को तुम वन मान लो, किसी को टू मान लो। ठीक है, समझ में आ गया ये? हाँ, देखो इलिप्स एक ऐसा शेप होता है, जैसे सर्कल को बनाने के लिए तुमसे बोला कि सर्कल कैसे बनाते हो, तो तुम बोलोगे सर एक काम करते हैं, एक थ्रेड लेते हैं और एक यहाँ पे नेल लगा देते हैं और थ्रेड लेके और पेंसिल यहाँ लगा के ऐसे घुमा देते हैं, तो क्या बन जाएगा? सर्कल। अब मैं बोला ज़रा इलिप्स बनाओ, तो इलिप्स बनाने का भी तरीका होता है। इलिप्स बनाने का क्या तरीका है कि जैसे ये सुनो, ये फोकस F1 है, ये फोकस F2 है, इसके बीच में थ्रेड ऐसे लटका है, दो बांध के थ्रेड बन गया। थ्रेड अभी बांधा है जो कि लूज है। अब तुमने क्या किया, अपनी पेंसिल यहाँ पे लगाया और इसको टाइट किया, हो जाएगा टाइट। थोड़ा पीछे आके क्या होगा, ये टाइट हो गया। अब तुम टाइट पकड़े पकड़े ऐसे करके तुम पूरे इसको रोटेट कर दो,
समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया कि नहीं बोलो? तो ये आपका जो शेप बनेगा ऐसे करके, वो आपका ओवल शेप बनेगा, और जो कि इलिप्स बनता है। तो मतलब इलिप्स में दो फोकस हैं, और ये इस फोकस से किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस जो होती है, अगर इसको मैं P बोलूँ तो P पॉइंट की डिस्टेंस F1 से और P पॉइंट की डिस्टेंस F2 से, यानी कि PF1 प्लस PF2 हमेशा क्या आएगा? कांस्टेंट। ये लिख लो कंडीशन, समझ में आइए? PF1 प्लस PF2 इज इक्वल टू ऑलवेज ए कांस्टेंट इन केस ऑफ इलिप्स। ये मैथ्स में बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मानी जाती है। अब सेकेंड लॉ लिखो। सेकेंड लॉ क्या? लॉ ऑफ एरियाज। लॉ ऑफ एरिया देखो, अब देखो ये तुम्हारा ओवल पाथ में प्लेनेट घूम रहा है, सन तुम्हारा यहाँ पे है, ध्यान दो जरा, ये मान लो F है, मैं F ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है? तो लॉ ऑफ एरिया क्या बोलता है कि मैं देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट में जाने में कुछ समय लगेगा इसको, तो ये जो एरिया स्वीप करता है, और मान लो इस किसी और पॉइंट से जा रहा है, मान लो यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो मान लो डेल्टा टी टाइम, सेम टाइम में ये मान लो A से B गया, और उसी डेल्टा टी टाइम में ये C से D गया। तो ये लॉ ऑफ एरिया क्या बोलता है कि जो एरिया यहाँ पे स्वीप किया है वही सेम एरिया यहाँ स्वीप करता है। यहाँ पे वेलोसिटी सेम नहीं होती है, यहाँ पे क्या होता है, इस लॉ क्या बताना चाह रहा है? नहीं, टाइम तो सेम है, लेकिन वो सेम टाइम में क्या कर रहा है? सेम एरिया स्वीप कर रहा है। सेम टाइम में ये सेम एरिया स्वीप करता है, ये लॉ ऑफ एरिया बोलते। तो लिख लो इसको, द लाइन ज्वाइनिंग एनी प्लैनेट टू द सन sweeps equal areas in equal time intervals, equal interval of time। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, जो डेल्टा A बाई डेल्टा टी होगा, क्या मतलब हुआ? डेल्टा A मतलब एरिया, डेल्टा टी मतलब टाइम, ये हमेशा क्या होगा तुम्हारा? कांस्टेंट। डेल्टा A बाई डेल्टा टी लिख लो इस रूल के हिसाब से, ये क्या हो गया आपका? कांस्टेंट। एरिया और टाइम का जो तुम्हारा ये रेशियो है, ये हमेशा कांस्टेंट आएगा। ये आपका लॉ ऑफ एरिया, बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है ये। अब कैसे उस समय उन्होंने विजुलाइज कर लिया, इतना बहुत बड़ी बात है, ठीक है? और तीसरा लॉ लिख लो, लॉ ऑफ पीरियड। लॉ ऑफ पीरियड, देखो लॉ ऑफ पीरियड में क्या है? देखो, एक तो तुम लोग टाइम पीरियड जानते हो, क्या चीज़ होता है टाइम पीरियड? जैसे पूछा गया अर्थ के रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड कितना है सन के अराउंड में, 365 डेज। जैसे मून का कितना है, कुछ 27 डेज होता है। तो ये टाइम पीरियड मतलब क्या है? ये तुम्हारा कितने टाइम में पूरा प्लैनेट उस सन को रिवॉल्व करके सेम पॉइंट पे पहुँच, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? टाइम पीरियड T, ठीक है? अच्छा, अभी देखो ये जो सर्कल होता है, सर्कल में हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कल में इसको हम लोग रेडियस बोलते हैं, लेकिन इलिप्स में क्या होता है ना, इलिप्स में रेडियस नहीं होता है, क्योंकि इसमें दो फोकस है। तो इलिप्स में ये जो लंबा वाला सबसे जो लॉन्गेस्ट पार्ट है, इसका नाम अगर चाहो तो दे दो, इसको हम लोग जानते हो क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं मेजर एक्सिस। इसको बोलते हैं हम लोग मेजर एक्सिस। और इस डिस्टेंस को, हाँ, इस डिस्टेंस को बोलते हैं हम लोग माइनर एक्सिस। ये जो लाइन है, ये दोनों फोकस पास करती है। कौन सी? नहीं, फोकस यहाँ होता है। सिर्फ मेजर वाली पास करती है, दोनों पास। हाँ, सिर्फ मेजर पास करती है। तो ये मेजर एक्सिस होता है, ये माइनर एक्सिस होता है। इसको हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ोगे 2a बोलते हैं, इसको हम लोग 2b बोलते हैं। मतलब ये डिस्टेंस कितना हो गया? a हो गया, और ये डिस्टेंस कितना हो गया? b हो गया। यही एलिप्स सर्कल बन जाता है अगर ये दोनों फोकस सेंटर पे आ जाते हैं।
मतलब उस केस में ए और बी आपस में क्या हो जाता है, इक्वल हो जाते हैं। तो अगर ए और बी इक्वल हो जाए, अगर ये ए है और ये बी है, अगर ये दोनों इक्वल हो जाए तो ये क्या बन जाएगा, तब ये बन जाता है सर्कल बन जाता है। समझ में आया चीज़? यस सर। हाँ, फोकस अगर मर्ज कर गया सेंटर पे तो ये क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। तो ये लॉ क्या बोलता है टाइम पीरियड वाला, कि इसका जो टी स्क्वायर होता है वो प्रोपोर्शनेट होता है ए क्यूब। क्या मतलब हुआ कि जो टाइम पीरियड, स्क्वायर ऑफ जो टाइम पीरियड होता है दैट इज प्रोपोर्शनेट टू क्यूब ऑफ, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, देखो ये मेजर एक्सिस 2a है, तो हाफ को एक टर्म दिया गया उसको बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस। तो क्या हो गया बेसिकली, टाइम जो पीरियड है, टाइम पीरियड, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनेट टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। क्या नहीं समझ में आया, ये लो नहीं समझ में आया, टाइम पीरियड समझ में आया कि नहीं, सेम मेजर एक्सिस समझ में आया, इसके हाफ को क्या बोलते हैं, तो जिसका ए ज़्यादा होगा उसका टी ज़्यादा होगा। ये माइनर पे भी काम करेगा, ये माइनर पे भी काम करेगा, माइनर पे नहीं करेगा। कोई भी प्लैनेट जब सन के चारों तरफ घूम रहा है तो जो एलिप्स पाथ में घूम रहा है उसका जो सेमी मेजर एक्सिस है, उस प्लैनेट का जो टाइम पीरियड होता है वो आपस में इस कंडीशन से जुड़े होते हैं। मतलब उसका जो टाइम पीरियड होगा, जैसे अर्थ का कितना 365, तो जो ए हमारा होता है, हमारे अर्थ का है, ये दोनों आपस में सेम रेशियो में, मतलब इस रेशियो, इसका मतलब और क्या हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि टी स्क्वायर बाई जो ए क्यूब होता है, इसको ऐसे समझ लो, कुछ इसको और बना सकते हो, जैसे टी किस पर प्रोपोर्शनेट हो गया, ए की पावर 3/2, या टी अपॉन ए बाई 3/2 क्या हो गया, ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। या ये इसी से निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो, टी स्क्वायर अपॉन ए क्यूब क्या हो गया, ए भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। समझ में आ गया? तो लिख लो ये। अब बुक में देखो एक टेबल बनाई गई है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सटर्न, नेपच्यून, प्लूटो, सबका क्या निकाला गया है, टाइम पीरियड। जैसे अर्थ का कितना है 1 मतलब अर्थ का 1 दिया, 1 का क्या मतलब हुआ, हाँ 1 ईयर, सारे ईयर में डेटा है। तो जो हमारे अर्थ का ए है उसकी वैल्यू 15 दिया है, ठीक है, 15 × 10⁻10 मीटर। तो वहाँ पे जब निकाला गया इसको क्यू बोला गया, इस क्यू की वैल्यू निकाली गई है, तो कितनी आई है देखो 2.96 आई है, दिख रहा है ना टेबल, एक सारे प्लैनेट का निकाला गया है और सभी में ए की वैल्यू, क्यू की वैल्यू क्या आ रही है, लगभग क्या आ रही है, सेम आ रही है। इसका मतलब ये दोनों का रेशियो, मतलब ये दोनों आपस में प्रोपोर्शनेट होते हैं। ठीक है, समझ में आया चीज़? ठीक है, तो जो सेकेंड लॉ है उसका प्रूफ क्या है, तो प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ एरिया लिख लो, हेडिंग डाल लो, प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ एरियाज। इसका प्रूफ क्या है, अब देखो ध्यान से, बेसिकली प्रूफ है, प्रूफ ऑफ तो देखो ये एक पहले एलिप्स बना लीजिए आप लोग, ये सन आपका हो गया, फोकस पे है, ये सन हो गया और ये आपका प्लैनेट हो गया, प्लैनेट। मान लेते हैं प्लैनेट इस पॉइंट पे वेलोसिटी v है, ठीक है, तो अगर इस प्लैनेट की वेलोसिटी v है मान लो, तो डेल्टा t टाइम में, बहुत जो कि छोटा टाइम है, डेल्टा t टाइम में ये कितना डिस्टेंस जाएगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, हाँ, तो ये तुम्हारा जो डेल्टा s हो जाएगा, मान लो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे कितना ट्रेवल करेगा, इसका नाम दे दें क्या, तो ए बी मान लो दे दो, तो ए बी कितना होगा आपका, डेल्टा s मैं इसको बोलता हूँ, तो डेल्टा s क्या हो जाएगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, है ना, वेलोसिटी इनटू टाइम। इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया, इस पार्ट का एरिया कितना हो जाएगा, इसको मैं r मान लेता हूँ,
तो एरिया डेल्टा ए क्या हो जाएगा, हाफ बेस कितना है v इंटू डेल्टा टी, ये बेस हो गया और ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बहुत ही पतला ट्रायंगल है ना, बहुत ही पतला ट्रायंगल है ये। तो ये r तुम्हारा तीनों समझो बराबर हो सकता है। तो इस सन से लेके अर्थ की बात हो रही है। तो हाफ बेस इंटू हाइट, समझ में आई है? हाँ या ना? अच्छा, तुम लोगों ने एक चीज़ पढ़ा था अभी सर, देखो क्यों इस चैप्टर को तुम्हारा सिस्टम ऑफ रोटेशन के बाद रखा गया है, उसका रीज़न है। क्यों रीज़न है? क्योंकि तुमने अभी पढ़ा है कि कोई बॉडी जब सर्कुलर मोशन कर रही है तो रोटेशन मोशन में क्या था, हर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता था। और कोई बॉडी जब रोटेशन मोशन करती है, कोई बॉडी जब रोटेशन मोशन करती है तो रोटेशन मोशन में अगर कोई टॉर्क नहीं लगता है तो उस बॉडी का क्या कंजर्व रहता है, लीनियर मोशन होता है तब क्या कंजर्व होता है, मोमेंटम। अगर रोटेशन मोशन होता है तो क्या कंजर्व होता है, मोमेंटम का भाई, मोमेंटम का एनालॉगस एंगुलर मोमेंटम। कोई बॉडी अगर सर्कुलर मोशन कर रही है या रोटेशन कर रही है तो उसका क्या कांस्टेंट होता है, एंगुलर मोमेंटम, r क्रॉस p, mvr। क्लियर है? तो ये तुम्हारा एक तरह से सर्कुलर मोशन तो नहीं है, लेकिन इस तरह के मोशन को हम लोग ये बोलते हैं कि किसी सेंटर के अबाउट मोशन है, तो इसको हम लोग सेंट्रल मोशन बोल सकते हैं। सेंट्रल, अंडर द सेंट्रल फोर्सेज ये मोशन हो रहा है, मतलब एक तरह से रोटेशन ही हो रहा है ये। तो यहाँ पे क्या कांस्टेंट होगा आपका यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम आपका कांस्टेंट होगा। ठीक है, समझ में आया? अच्छा देखो, एंगुलर मोमेंटम होता क्या है, एंगुलर मोमेंटम r क्रॉस p वेक्टर में, आर पी क्या होता है, m इंटू वी, यानी कि आपका क्या हो गया, ये mvr हो गया एक तरह से। देखिए ये हो गया ना। अच्छा, इसमें अगर ऊपर नीचे मास से मल्टीप्लाई कर दो, देखो हाफ r v m डेल्टा t डिवाइड बाई m, इस डेल्टा t को नीचे लेते आओ तो डेल्टा a बाई डेल्टा t किसके बराबर हो गया, mvr बाई 2m। और ये क्या है तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम, इसी को हम L लिखते हैं। तो डेल्टा a बाई डेल्टा t आपका क्या डराइव करके आ रहा है, L बाई 2m। मास तो प्लेनेट का बदलने वाला नहीं है, और एंगुलर मोमेंटम चूंकि सेंट्रल फोर्सेस के अंडर में ये चीज़ ट्रेवल कर रही है तो ये चीज़ क्या हो गई तुम्हारी, कांस्टेंट। तो ऊपर कांस्टेंट नीचे कांस्टेंट, तो इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट। तो उस समय के साइंटिस्ट को ये सब कहानी नहीं पता थी, एंगुलर मोमेंटम ये सब, लेकिन उन्होंने क्या किया, किससे निकाल दिया, केवल ऑब्जर्वेशन से उन्होंने देख लिया कि जो dA बाई dt है वो आपका कांस्टेंट आ रहा है। ये मैथमेटिकली अभी प्रूव हो गया। ठीक है, तो उसको लिख लीजिए आप लोग। हाँ देखो, इस एग्जाम्पल में दो चीज़ पूछा गया है। ये एक दो पॉइंट देखो, जो फार एक पॉइंट सन से एक फार होता है, फारदेस्ट पॉइंट होता है, या नियरेस्ट पॉइंट होता है। जो फार पॉइंट को हम लोग के क्या बोला गया है, इसको क्या बोलते हैं, एपिलियन। तो यहाँ पे मान लेते हैं आर ए, मतलब ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक रेडियस आर ए बोला गया, वेलोसिटी ए बोला गया है। और ये पी को क्या बोलते हैं हम लोग, पेरिलियन है, हाँ पेरिलियन। यहाँ पे आर पी और वी पी, यहाँ पे वेलोसिटी वी पी है और आर पी है। तो पहले तो पूछ रहा है कि इन दोनों में रिलेशन बताइए, इन दोनों में रिलेशन। तो चूँकि ये आपका रोटेशनल मोशन हो रहा है तो दोनों पॉइंट पे आपका क्या है, आपका ये एंगुलर मोमेंटम बराबर होगा। तो यहाँ पे जो एम वी आर होगा, एम वी आर जो होगा वही एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे होगा। क्योंकि प्लैनेट सेम है तो दोनों का मास क्या रहेगा, सेम रहेगा, मास तो बदलेगा नहीं। तो एम कट गया तो क्या आया, वी ए आर ए इक्वल टू, हाँ वी पी आर पी। इससे क्या आप देख रहे हो, क्या आपको दिख रहा है, यानी कि आर ए अगर ज़्यादा है आर पी से तो ए पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यानी कि वेलोसिटी यहाँ पे आपका प्लैनेट स्लो चलेगा और यहाँ पे प्लैनेट आपका फास्ट चलेगा। तो हमारे अर्थ में भी यही होता है।
एक समय स्लो चलता है, एक समय से, तो जब फारदेस्ट पॉइंट पे होगा तो ये स्लो रहेगा, और जब नियरेस्ट पॉइंट पे होगा तो सबसे फास्टेस्ट चलेगा। ये समझ में आ गया? हाँ, ये स्पीड तो इक्वल होगी ना सर, यहाँ पे डिस्टेंस स्पीड ही तो बोल रहे हैं, वेलोसिटी। यस सर। तो स्पीड कम हो ज़्यादा हो जाएगी, इक्वल होगी, कैसे होगी? सर एरिया इक्वल स्वीप करना है तुम्हें ना, यस सर। तुम्हें स्पीड एरिया अगर स्वीप करना है, ठीक है। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में क्या है, वो बोल रहा है कि सी से लेके बी तक जाओ, या सी या बी से लेके सी तक जाओ, तो डिस्टेंस वाइज दोनों बराबर है, तो क्या बराबर टाइम लगेगा? नहीं, क्यों? क्योंकि सी से बी जाने में आपको इतना एरिया स्वीप करना पड़ रहा है, आधा प्लस इतना, और बी से सी जाने में इधर से कितना करना पड़ रहा है, ये वाला एरिया को स्वीप करना पड़ रहा है। लॉ ऑफ एरिया क्या बोलता है कि सेम एरिया सेम टाइम में, हाँ, डी ए बाई डी टी, सेम एरिया सेम इंटरवल में करता है, तो एरिया तो यहाँ बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे टाइम इसको ज़्यादा लगेगा और इधर टाइम तुम्हारा कम लगेगा। क्यों टाइम कम लग रहा है? क्योंकि स्पीड आपकी चेंज हो रही है, यहाँ पे स्पीड स्लो है, यहाँ से यहाँ तक जाने में, सेम डिस्टेंस जाने में स्लो जा रहा है, और यहाँ से यहाँ आने में ये स्पीड यहाँ से बढ़ते बढ़ते यहाँ मैक्सिमम हो जा रही है, फिर धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो सेम डिस्टेंस इवेंट ट्रेवल कर रहा है, लेकिन दोनों में टाइम में बहुत फ़र्क है, क्योंकि एरिया वाइज आपका चेंज हो रहा है काफ़ी। क्लियर है? तो ये इस पूरे एग्जाम्पल का मतलब है। डन?